एक आदमी अनजाने में नन्हे लोगों के द्वीप लिलिपुट पर पहुंच जाता है। उसके पूरे शरीर को रस्सियों से जकड़ दिया गया था, यहां तक कि उसके 35 नंबर के कैनवस जूतों पर भी ताले लगा दिए गए थे। तभी पॉल ने एक जोरदार हुंकार भरी और लकड़ी के खूंटों को जड़ से उखाड़ दिया। जब वह खड़ा हुआ तो उसे लगा जैसे वह कोई सपना देख रहा हो। इसी बीच वहां का सेनापति अपने घोड़े पर सवार होकर आया और उसने पॉल पर भाला तान दिया। तभी कुछ सैनिकों ने मिलकर हुक फेंके और पॉल के कूल्हों को फंसाकर जोर से खींचने लगे। पॉल यह वार झेल नहीं पाया और धड़ाम से जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो वह एक गाड़ी पर 5 उंगलियों की तरह बंधा हुआ था और धीरे धीरे नन्हे लोगों के देश की ओर ले जाया जा रहा था। तमाशबीन भीड़ उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी और उसे एक अजूबा मान लिया गया। महल के दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने पॉल को खड़ा कर दिया। यहां तक कि बुद्धिमान राजकुमारी ने भी इतना विशाल आदमी कभी नहीं देखा था। अगले दिन पॉल को खेतों में ले जाया गया, जहां वह हल खींचकर खेती करने लगा। तभी महल पर दुश्मन देश के हत्यारों ने हमला कर दिया। सेनापति ने तुरंत पासा पलटा और पॉल को महल की रक्षा के लिए मोड़ दिया। उसी समय घमंडी सेनापति वहां पहुंचा और पॉल ने अनजाने में अपना सिर घुमाया। तभी पॉल ने अपने शरीर का वेस्ट बचा कुचा हिस्सा सीधे सेनापति पर छोड़ दिया। राजा के आने के बाद वहां का माहौल खराब हो गया और हर तरफ अजीब सी दुर्गंध फैल गई। अच्छी बात यह रही कि राजा नाराज नहीं हुआ, बल्कि उसने पॉल को अपना रक्षक मान लिया। उस रात उसके लिए एक दावत रखी गई, लेकिन पॉल ने फलों की पूरी थाली एक बार में ही मुंह में उलट ली, जो उसके दांत के नीचे दबने लायक भी नहीं थी। बहुत खाने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा, लेकिन इससे उसकी डींगे मारने की आदत कम नहीं हुई। उसने झूठ बोल दिया कि वह अल्ट्रामैन है और हर तरह के राक्षसों को हराना जानता है। नन्हे देश के लोग उसे बड़ी हसरत भरी नजरों से देखने लगे। अगले दिन राजा ने उसका आभार जताने के लिए समुद्र किनारे एक विशाल विला महल बनवा दिया। अब पॉल मजे से रहने लगा। यहां तक कि वह जो फिल्में देखता था उन्हें देखने के लिए हजारों लोग साथ होते थे। समय बीतने के साथ राजा उस पर और भी भरोसा करने लगा और उसे हीरो का मेडल दे दिया। इससे सेनापति का पद खतरे में पड़ गया। बदला लेने के लिए सेनापति ने चुपके से देश की सुरक्षा प्रणाली बंद कर दी, जिससे दुश्मन देश को हमला करने का मौका मिल गया। उन्होंने महल पर बमबारी की और भारी सेना के साथ अचानक धावा बोल दिया। जब शाओ शुआई छोटा नायक ने देखा कि स्थिति खराब है तो वह तुरंत विला में मजे कर रहे पॉल के पास पहुंचा। देश का हीरो होने के नाते पॉल चुप नहीं बैठ सकता था, इसलिए वह राजा से आज्ञा लेने पहुंचा। लेकिन सेनापति ने फिर से ताना मारा कि पॉल किसी काम का नहीं है। दुश्मन सेना ने पहले सुलह का नाटक किया। पॉल ने उन्हें उपदेश देकर समझाने की कोशिश की, लेकिन दुश्मनों को लगा कि वह उनके साथ घर घर खेल रहा है। उन्होंने हमला बोल दिया और अनगिनत गोले दागे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि वे गोले पॉल के शरीर पर सिर्फ एक निशान छोड़ रहे थे, उसे चोट नहीं लग रही थी। पॉल ने जैसे ही अपना पेट फुलाया, गोले टकराकर वापस लौट गए। दुश्मन घबरा गए और अपनी नावें छोड़कर समुद्र में कूदने लगे। पॉल छोटा मोटा को भी अंदाजा नहीं था कि वह इतना ताकतवर है। उसने अपने दोनों हाथ समुद्र में डाले और एक झटके में 100 से ज्यादा जहाजों की रस्सियां पकड़ लीं। पल भर में सारी दुश्मन सेना बेकाबू हो गई। इस युद्ध के बाद पॉल रातों रात सुपर हीरो बन गया और पूरे देश में उसके पोस्टर लग गए। अंत में सेनापति ने गद्दारी की और दुश्मन देश से मदद मांगी ताकि वह पॉल को हरा सके। पॉल को आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था। अचानक खतरे का सायरन बजा और लोग जान बचाकर भागने लगे। तभी एक लाल रंग का अंडाकार यंत्र रोबोट वहां पहुंचा, जिसे गद्दार सेनापति चला रहा था। उसने पॉल को चुनौती दी। पॉल उसके अजीब हुलिये को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पाया, लेकिन अगले ही पल वह मशीन बदल गई और पॉल से भी कहीं ज्यादा विशाल हो गई। पॉल ने हमला किया, लेकिन मशीन टस से मस नहीं हुई। रोबोट ने बिना वक्त जाया किए पॉल को एक जोरदार मुक्का मारा और उसे उसकी पतलून से पकड़कर हवा में गोल गोल घुमाने लगा। पॉल, जिसे ऊंचाई से डर लगता था, बुरी तरह घबरा गया। हारने के बाद पॉल एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उसे एक बड़े कप से ढक दिया गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को राजकुमारी की ड्रेस में पाया। वह हैरान था कि तभी कमरा जोर जोर से हिलने लगा। एक विशाल लड़की ने दरवाजा खोला। पता चला कि पॉल अब दिग्गज लोगों के देश जायंट कंट्री में पहुंच गया है।
वह डर के मारे चिल्लाने लगा, लेकिन लड़की ने उसके मुंह में दूध की बोतल ठूंस दी। इसके बाद उसे थपकी दी गई और डकार दिलवाई गई। लड़की उसके साथ खिलौने की तरह खेल रही थी और उसे डायपर तक पहना दिया गया। पॉल ने सोचा था कि उसकी बाकी जिंदगी अब ऐसे ही कटेगी, लेकिन तभी नन्हे देश से कार्ल उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचा। उसने बताया कि नन्हे देश में एक औरत आई है जो खुद को पॉल की गर्लफ्रेंड बता रही है, लेकिन सेनापति उसे मौत की सजा देने वाला है। पॉल तुरंत वापस लौटा। उधर रोबोट को और अपग्रेड कर दिया गया था, जिससे पॉल को जोरदार बिजली के झटके लगे। पॉल बार बार उठता, लेकिन बिजली उसे पछाड़ देती। इस संकट की घड़ी में कार्ल ने मौका पाकर रोबोट के कंट्रोल रूम में घुसकर उसके तार काट दिए। मौका देखते ही पॉल ने रोबोट को एक जोरदार लात मारी और पास पड़ी एक मूर्ति को हथियार बनाकर रोबोट पर टूट पड़ा। कई दिनों की मेहनत के बाद रोबोट लोहे के कबाड़ में बदल गया। पॉल की जीत हुई।